ये जो माया है वह किसी को छोड़ा नहीं है। सभी इंसान के पास मोह है। किसी को अपनी पत्नी के प्रति है, तो बच्चे के प्रति है, माता पिता के प्रति है, सबके प्रति एक मोह बना हुआ है। किसी को धन के प्रति मोह है, किसी को मकान के प्रति मोह है। कोई इससे वंचित नहीं है और होना भी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इस मोह के जाल में इतना फंस जाते हैं कि अपने शरीर का छुत-बुत भूल जाते हैं। उनको अपने शरीर का ही ख्याल नहीं रहता है। जो जानते हैं कि जो कुछ प्राप्त हुआ है, जो कुछ मिला है, वो आपके शरीर से है, शरीर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन जो जितना ही माया लगाएगा, जो जितना ही मोह उत्पन्न करेगा, उसको उतना ही कष्ट होगा। सब में माया है। अगर हम कम ममता रखते हैं, चाहे वो धन के प्रति हो, चाहे रिश्तेदार के प्रति हो, चाहे किसी के प्रति हो, अगर कम मोह लगाइएगा, कम ममता दिखाइएगा, तो आपको कष्ट कम मिलेगा। उससे कष्ट कम मिलने से क्या होगा? आपका शरीर ठीक रहेगा, आप निरोग रहिएगा। तो कम से कम आप अपने को तो संभाल सकते हैं, अपने शरीर को बर्बाद होने से रोक सकते हैं। तो क्यों नहीं हम मोह कम रखें? क्योंकि जो होना है वो तो होबे करेगा। तो हम मोह में पड़ने से हमको क्या मिलेगा? क्यों ना हम अपने समय अपने अंदर ये बैठाएं कि जो होना है वो होबे करेगा। तो हम क्यों उसके प्रति अपने जान दें? दुनिया में जो कुछ भी मिला है आपको इसी जगह पर, इसी स्थान पर, इसी धरती पर छोड़ के जाना है, लेकर नहीं जाना है। फिर मोह किस बात की कि हम उसके बिना जी नहीं पाएंगे? इंसान, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो किसी के बिना जी नहीं पाएगा। केवल आप अपने अंदर ये विचार बैठा लेते हैं कि नहीं, मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा, यही आपका कष्ट का कारण है। ये सच्चाई आप भी जानते हैं, आप इस चीज को मानते भी हैं, लेकिन कुछ समय के लिए मानते हैं। आप थोड़े समय में याद रखिएगा, हाँ यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ जानने वाला है, फिर क्या सोचना है। लेकिन थोड़े समय के बाद फिर वही बात आप दोहराने लगते हैं कि नहीं, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। फिर रोना का रोना चालू हो जाता है। जब आप सोचिएगा, विचारिएगा, तो आपको रोना आएगा। लेकिन जिस दिन ये विचार ये बैठा लेते हैं दिमाग में कि नहीं, यहाँ जो कुछ भी है सब नश्वर है, आज नहीं तो कल जाना है, फिर किस बात का चिंता? फिर देखिए आपको संतोष मिलेगा, शांति मिलेगा, आपको कष्ट नहीं लगेगा। आप कहते हैं कि ऐसा विचार सोचने थोड़े हो जाएगा, विचारने से नहीं होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस मोह से, इस ममता से वंचित हैं। मोह है उनके पास भी है, लेकिन कम है। आप उनको क्यों नहीं उठाकर देखते हैं? आप वैसे लोगों की तुलना करते हैं जो मोह में खुद बंधा हुआ है, लेकिन वैसे लोगों की तुलना आप उनसे नहीं करते हैं जो मोह में नहीं बंधा है, पूर्ण रूप से आजाद है। उनके बातों को, उनके व्यवहार को अपने अंदर नहीं डाल रहे हैं, लेकिन वैसे लोगों को डाल रहे हैं कि जो उसी जाल में फंसा हुआ है। तो जो जाल में खुद फंसा है उसके बारे में आप सोचिएगा, तो आप भी उसी जाल में फंस जाइएगा। अगर आप इससे निकलना चाहते हैं बाहर, मोह से, तो आपके अंदर ये प्राकृतिक की जो नियम है कि जो आया है सो जाएगा, अगर बैठाते हैं तो आपको कष्ट नहीं होगा। मोह का जाल है, इतना जकड़ लेता है कि आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना ही उस चीज पर आप अमल करते हैं कि जो सच्चाई है, उस सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता है। जो प्राकृतिक ने जो नियम बनाया है वह होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन इस सारी चीजों को जानते हुए भी आप मोह में फंस जाते हैं। जैसे किसी पत्नी का अगर पति मर जाता है तो औरत रोने लगती है, बिलखने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मानो वो अपनी जान दे देगी। लेकिन लोग उसको समझाते हैं कि जो ये घटना हुई है ये तुम्हारे साथ नहीं है, सबके साथ होता है, क्योंकि प्रकृति का ही नियम है, जो आया है सो जाएगा। इसलिए रोना किस बात के लिए? तो लोग इस बात को कहकर, जो प्रकृति की जो सच्चाई है उसको बताकर उस औरत को अवगत कराते हैं, समझाते हैं, तुम रो मत, संतोष दिलाते हैं। लेकिन
कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, ऐसे मोह में फंस जाते हैं कि वो अपने शरीर को भी गंवा देते हैं, अपने शरीर को बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन एक न एक दिन इस सच्चाई को आपको मानना पड़ता है कि नहीं, यह सबके साथ है। जो आज मेरे साथ है कल किसी दूसरे के साथ होगा, परसों किसी तीसरे के साथ होगा। यह प्रकृति का नियम है, जो आएगा सो जाएगा। यह विश्वास आपके अंदर बैठाना पड़ेगा, तब जाकर आपको संतोष प्राप्त होगा। कुछ लोग क्या है कि बहुत कुछ खो देते हैं, तब संतोष आता है। लास्ट में जब सब कुछ बर्बाद हो जाता, अपने शरीर को बर्बाद कर लेते हैं, बीमारी में फंस जाते हैं, तो लास्ट में इस बात को मानते हैं, क्योंकि बिना संतोष किए कुछ है नहीं। आज करिए संतोष करिए, चाहे कल करिए, चाहे परसों करिए, संतोष करना है, क्योंकि जो चला गया वह पुनः आएगा नहीं। इसलिए समय रहते, वक्त रहते अपने आप में संतोष रखने की प्रवृत्ति डालें।